अवध भाषा व अवधी सोशल मीडिया की समाज में महत्व भूमिका। कुलदीप पति अवधी रामचरित की भाषा शैलेंद्र नाथ मिश्र। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां थानेपुर स्थानीय कस्बे में ज्ञान मैरिज हॉल में आयोजित अवधी सोशल मीडिया क्रिएटर्स सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ कुलदीप पति त्रिपाठी ने कहा कि अवध भाषा भगवान राम की भाषा है और अवधी सोशल मीडिया की समाज में महती भूमिका है। इससे जुड़े क्रिएटर्स के लिए शासन स्तर पर हर मदद की जाएगी। इनके समाज में एक अलग छाप पड़ती है, जिससे सकारात्मक व सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, गुरु माता पिता भाई भाई में दूरी बढ़ रही है। साहित्य में समाज को जगाने की ताकत होनी चाहिए। अवध क्षेत्र है और अवधि का मतलब समय व अवधि यहाँ की संस्कृति है। भारत में बहुत भाषाएं हैं, अवध स्थान अवधि समय व अवधि भाषा है। नव जागरण अभियान के संयोजक गणेश नाथ मिश्र ने कहा कि यह अभियान मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों को समाज में दिखना चाहिए। अकेले अधिकार से समाज का कल्याण होना मुश्किल है और कर्तव्य शामिल होने से संविधान पूरी तरह लागू होगा। इस मौके पर शिव पूजन शुक्ल, रमेश दुबे, ममता संदीपन, रीता चौहान समेत 150 अवधि सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेमराज मिश्र, परमानंद बाबा, सुरेश पाठक अधिवक्तागण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ कुलदीप त्रिपाठी ने की मीडिया से खास बातचीत। कार्यक्रम आयोजित गणेश नाथ मिश्रा अधिवक्ता ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, सोशल मीडिया क्रिएटर्स ये एक बहुत बड़ा अभियान है। ये देश को, समाज को आगे बढ़ाने में और लोगों को, और नव जागरण अभियान के तहत ये थानेपुर में गणेश नाथ मिश्रा जी ने इसको आयोजित किया और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इस माध्यम से पता चला कि यहाँ हजारों प्रतिभाएं हैं। आज मुझे पता चला और ये लोग विभिन्न तरीके से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे अन्य भाषाओं की सरकार द्वारा मांगता है, क्या आप इसकी पैरवी करेंगे कि हाई कोर्ट में अवध क्षेत्र में जो अवधी भाषा का लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर चला है, इसको लेकर क्या आगे? देखिए, अवधी भाषा हमेशा से संपन्न रही है, रिच रही है और आज भी है। और जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि रामचरितमानस के माध्यम से पूरे देश में घर घर पढ़ा जाता है और निश्चित रूप से इसके विकास के लिए कोई भी जो भी डिमांड होगी उसके लिए मैं जहां भी कहेंगे लोग हमेशा तत्पर हैं, सरकार से लेकर समाज में है। मीडिया क्रिएटर सम्मान समारोह ज्ञान मैरिज हॉल थानेपुर में रखा गया था, क्षेत्रीय लोगों के लिए रखा गया था। इसमें 150 से अधिक जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं या फिर अवधी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित किया गया। कुछ प्रस्तुतियाँ कराई गई। ये कार्यक्रम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता श्री कुलदीप पति त्रिपाठी जी आए थे और मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि अवधी भाषा के लिए वो सरकार में पैरवी करेंगे और अवधी सोशल मीडिया क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और जो भी लोग अवधी में काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए वो सरकार में बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग इस विषय पे इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। इसको क्या जरूरत पड़ी आपको? तो अधिवक्ता हाई कोर्ट के थे और क्या आप 1 माह से ऊपर जगह जगह इस खबरों में कार्यक्रम किए, कैसे आपके दिमाग में आया कि हम सोशल मीडिया के जो क्रिएटर हैं इनको इसमें अवधी भाषा? असल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का हमेशा मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। उसमें ये मार्गदर्शन था कि मैं जब गुरुदेव से कहता था कि समाज के लिए कोई कार्य किया जाए तो गुरुदेव ने ही सुझाया, इसलिए नवजागरण अभियान की शुरुआत हुई और आज सोशल मीडिया के क्रिएटर को सम्मानित करने का अवसर था। हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में पत्रकारों का, कवियों का, लेखकों का, किसानों का, सबका जो है योगदान है, उसी तरीके से सोशल मीडिया पर आज आपको लाखों लोग सुनते हैं। तो आज समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जिनको नवजागरण अभियान लेकर के चल रहा है कि इन बुराइयों को ख़त्म करना है, जैसे बाल श्रम, दहेज प्रथा, नशा और पर्यावरण, इससे संबंधित अच्छी चर्चा भी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स यहाँ आए थे वो इस विषय पे काम करेंगे। कुछ लोगों को
और मन से ट्रोल किया गया, क्या ये उचित था? नहीं, किसी को ट्रोल नहीं किया गया है। देखिए, ये कलाकार हैं और कलाकार जिस तरीके से जो कोई वीर रस लिखता है, कोई हास्य रस लिखता है, कोई सौंदर्य लिखता है, तो जो लिखेगा वो अपना गाएगा, इसलिए ट्रोल करने जैसी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं मिश्रा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कौशलेंद्रनाथ मिश्र जी और साथ ही साथ गणेश नाथ भाई ने जो भी ये अहम किरदार निभाया है और इसकी भूमिका निभाई, इसके लिए उन्हें धन्यवाद के पात्र हैं। और अवधी भाषा का खूब बढ़े आगे चल के खूब नाम करे, तरक्की करे और अवधी के जान पहचानिए में रह जाए कि विदेश तक एक चर्चा हुए और ये तब हो पाई जब अवधी भाषा का गरिमा हम जितने क्रिएटर हैं सब बचाई पाई। जब 6 जुलाई 2018 से एक शुरुआत भय रहा और 6 जुलाई 2018 से जब पहला वीडियो भैया लोटत है के नाम से निहोरन चाची के पहला वीडियो पड़त है, तब से ले के और उसके बाद में लॉकडाउन तक यानी 18, 19 और 20 ये 3 साल एक छत्र राज कर पायन हम और लोगों के दिल में बस पायन। तो वो वहाँ हमार सबसे बड़ी चीज़ रही कि हम सादगी और संस्कार और संस्कृति का लेकर परोसत रहन। आज भी जो हम काम करी थे वो वहाँ संस्कार और संस्कृति का लेकर परोसे काम करी थे कि अवधी भाषा के कहूँ से ऐसा ना होए कि कहीं से अभद्रता वहाँ झलके, कहीं से अश्लीलता या पुअरता नजर आवे। कारण होकर ये है कि जो अवधी भाषा है वो भगवान राम के भाषा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाषा है और यह के मान सम्मान बचावे के हमार फर्ज है। भगवान के जैसे हम आस्था करी थे, पूजा करी थे, उनका मानित है, वैसे हमारी फर्ज बनता है कि उनके भाषा का जोन भाषा में वो बोलत रहे, माता जी से, अपने पिताजी से, अपने वे और उसके बाद तो गुरु जी से बोलत रहे, वह भाषा है हमार। और रामचरित मानस तो घर घर रखी है, तो ये लिए ओके मान मर्यादा बचावे के जितने क्रिएटर ही आए हैं जो आज सम्मानित बे है, सबसे ही निवेदन करी थे कि ओके मान सम्मान और मर्यादित रह के काम करें। अतिथि महोदय आपका स्वागत हम करते हैं, स्वीकार करो, हाथ हमारे सर पे रखना, बस इतना उपकार करो, आशा हमारा कभी न टूटे जब तक चांद सितारे हैं, आशा हमारा कभी न टूटे जब तक चांद सितारे हैं, आप हमारे बीच में आए ये सौभाग्य हमारे हैं, आपका स्वागत है, मेरे क्षेत्र में आप पधारे हैं। सोशल मीडिया क्रिएटरों के सम्मान में आयोजित अवधी सम्मान समारोह के मुख्य आयोजक हमारे बड़े भाई गणेश नाथ मिश्रा जी को अधिवक्ता हाई कोर्ट एवं पूर्व उपाध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिनंदन वंदन कि आपने अपने क्षेत्र के लिए लखनऊ से लेकर के दूर दराज के सभी बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को यहाँ पर आशीर्वाद से अभिषेचित करने के लिए बुलाया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं गोंडा जिले से, वजीरगंज से, और आप हैं? हमारा नाम उषा शुक्ला है और हम यहाँ इटिया बहाती हमारा घर है, लेकिन रहते गोंडा में। हाँ, हम दोनों ने साथ में चैनल बनाया अपना हम और तुम। पहला चैनल हमारा था हम और तुम, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ये था कि मैं पेशे से शिक्षक रही हूँ, लेकिन कुछ कारणों से मुझे शिक्षण कार्य को ड्रॉप करना पड़ा। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे समाज का भी हित हो, क्योंकि पैसे से कभी किसी का पेट नहीं भरा। और हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया पहले हम और तुम, उसके बाद हमारा 2 महीने में चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा, फिर हमने एक दूसरा चैनल बनाया। अवधि प्रमोट करना चाहिए। हाँ, हमें अवधि को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आता है, कमाता है और खाता है और चला जाता है, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग करना चाहिए। फिर हमने सोचा अवधि को प्रमोट करने के लिए फिर हमने दूसरा